अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राइस सिंगाना वर्सेस राइस सिंगाने का 13 और 14 पार्ट लेके आई हूँ। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा खींची, आई नो दैट, बट क्या करें, अच्छा खासा वेब सीरीज़ चल रहा है और फिलहाल तो इसका रेटिंग 8.3 में आ चुका है, तो इंटरेस्टिंग भी है। तो बिना कोई टाइम का भाई एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम का भाई एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। इसके शुरुआत में हम देख पाते हैं कि अनुष्का के प्रीवियस पास्ट, मतलब जो उसका पास्ट होता है वो दिखाया जाता है विराट के साथ। अनुष्का विराट के साथ उसके घर पे होती है, जहाँ पे विराट को जो लोग पाले होते हैं, मतलब उसका दादा और दादी, उनके साथ अनुष्का घुल मिल रही होती है, क्योंकि जो विराट के पेरेंट्स थे वो बचपन से उसको छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे उसकी दादी जो होती है वो अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है और वहाँ पे उसको एज ए बहू ऑल्सो एक्सेप्ट करती है। साथ में वो लोग ये भी बात करते हैं कि अनुष्का से पहले कभी भी विराट किसी लड़की को यहाँ पे लाया नहीं है, तो अनुष्का पहली लड़की है। और अनुष्का को भी ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग अनुष्का को जो बंगाली लोगों का चूड़ी होता है वो गिफ्ट करते हैं और अनुष्का को भी उसको प्यार से संभाल के रखती है। उसी सीन को कट करते हुए प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे अनुष्का उसी चूड़ी को पकड़ के वो सारे दिनों को याद कर रही होती है। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग अनुष्का को एक कॉल आती है, जहाँ पे हम उसके ऑफिस के एक सीनियर को देख पाते हैं, जो अनुष्का को ये कहते हैं कि यहाँ पे एक टीवी का सीरियल एक्टर है जो जिससे जाकर तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली उसकी वाइफ जो है उसका डेथ हो चुका है और उसी के केस को तुम्हें हैंडल करना चाहिए। इससे तुम्हारे जो काम है और प्लस तुम्हारे जो कंपनी को अच्छी खासी जो बोलते हैं बेनिफिट मिल सकती है। उसका उनको कॉल से ये कहती है कि उस केस के बारे में मैंने थोड़ी बहुत तो रिसर्च की थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो केस इतना खास नहीं है। तो आदमी उनको ये कहता है कि तुम सच में बहुत बड़ी बुद्धू हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पापा की कंपनी को काफ़ी अच्छे से संभाल पाओगी। तो अनुष्का यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं दोबारा उस केस के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालती हूँ। उसके बाद सीन्स दिखाया जाता है हमें ऑफिस का, जहाँ पे विराट कॉफ़ी ले रहा होता है और उसी वक्त ऑफिस में उसी लड़की आके विराट से बात करने लगती है और विराट को ये कहती है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, दारू पीने के बाद अपने दिल की बात इतनी नहीं बतानी चाहिए। तो विराट तो उसे शौक में आ जाता है, ये पुस्तक में ऐसा क्या बताया। तो वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे जाके बातें करते हैं। तो वहाँ पे विराट को बताती है कि तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है कि तुम मैम को कितना प्यार करते हो और तुम क्यों अनुष्का मैम को छोड़ नहीं सकते, एटसेट्रा सब कुछ। और ये सब सुन के विराट काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करता है। विराट सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा अपसेट होकर कहता है पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अनुष्का को हमेशा के लिए खो चुका हूँ। तो यहाँ पे लड़की उसको फ्री का सजेशन देके जाती है कि देखो तुम जो हो तुम वो दिखाने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम अगर बदलना चाहते हो तो अपने आप को अनुष्का मैम की जैसे बदलो, उनकी तारीफ करो, उनके आगे पीछे ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे कि उनके अलावा कुछ मायने नहीं रखता है तुम्हारे लिए। आई होप वो तुम्हारे पास रिटर्न आ सकती है। और उसी वक्त वहाँ पे पियोन आ जाता है। विराट और उस लड़की को एक मीटिंग के लिए बुला के ले जाता है, जहाँ पे वो लोग फिर जाके अनुष्का के साथ केबिन में एक मीटिंग में बैठते हैं। पर मीटिंग में अनुष्का ये कहती है सबसे कि आप सबको कुछ ना कुछ करके अब हमारे जो कंपनी को उसको आगे बढ़ाना है। कुछ भी करो, डबल मेहनत करो या फिर कुछ भी कैसे हैंडल करो, तुम लोग मैक्सिमम टाइम कैसे हैंडल करो ताकि हम लोग का जो मार्केट में नाम बहुत ज़्यादा गिर गया है वो मुझे नंबर 1 पोजीशन में चाहिए। तो यहाँ पे उसके जो चाचा होते हुए ये कहते हैं कि ठीक है तुम लोग न्यू हायरिंग स्टार्ट कर दें। तो उसका कहती है नहीं, न्यू हायरिंग नहीं चाहिए, हम लोग को आप लोगों से ही काम चाहिए और मुझे इतना भरोसा है कि जितना मेहनत से आप लोग काम कर सकते हो वो न्यू कार्ड आगे नहीं कर सकते। और विराट भी यहाँ पे अनुष्का की बात को एग्री करता है। विराट जब अनुष्का की तारीफ़ करता है तो अनुष्का उसको सीधे मुँह ये कहती है कि मुझे अपनी खुद की तारीफ़ सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे हमारी तारीफ़ सुनना पसंद है। तो एज अ टीम वर्क करते हैं। तो इस बात को सुन के विराट को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाता है। बस जब मीटिंग खत्म होता है अनुष्का अपनी कैबिन में जाके बैठती है और विराट उसको नॉक करके अंदर आने की परमिशन मांगता है। तो अनुष्का बोलती है ओके अलाउ करती है। तो वहाँ पे विराट उससे बात करता है, बोलता है मुझे तुम्हारा जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अनुष्का यहाँ पे कहती है कि देखो तुम मेन बात बोलो, तुम किस लिए आए हो। जहाँ तक मैं विराट को जानती हूँ वो तो ऐसी बातें करना चाहता ही नहीं है। तो विराट वहाँ पे उसको एग्री करता है कि हाँ मुझे कल की बातों के लिए सॉरी, मेरे को मतलब वो अपने आप को रिग्रेट फील करा रहा था। तो अनुष्का कहती है देखो पर्सनल बातें यहाँ पे मत करो और जो कंपनी का काम है प्लीज़ वो करो। तो विराट वहाँ पे स्ट्रेटली ये कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कोशिश करूँगा, अब चाहे तुम मेरी हो या ना हो पर मैं अपनी कोशिश से नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। आ जाता है सीधा ऑफिस का। हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो वो लड़की को देख के मन ही मन का फायदा खूब मतलब खुश हो रहा होता है। वो लड़की जब दूसरी लड़कियों से बात कर रही होती है तो वो उसको दूर से घूर रहा होता है वन साइड आसिफ की तरह। तो लड़की फिर उसको देखते उसके पास आती है और पूछती कि तुमको कैसे पता चला कि मेरे जो पापा हैं वो राइस सिंघानिया जी हैं। तो यहाँ पे वो लड़का उनको एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाता है जो बहुत ही पुराना था, जहाँ पे ये छपा हुआ था कि राइस सिंघानिया जी का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और वो लड़की को जब उसने उसकी मम्मी मतलब उसके घर पे देखा तो उसको यकीन हो गया और वहाँ पे उसने अपने कुछ थ्योरी लगाई जहाँ पे ये बात कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका था। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है अगर तुमको लग रहा है तुम ऐसे सकता है कि मुझे पालोगे या फिर मैं तुम्हारे प्यार में फंस जाऊंगी तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस कर रही हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो लड़का यहाँ पे कहता है कि कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे ये सब करने की, मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त बन के साथ देना चाहता हूँ, हम सफ़र बन के नहीं। अगर तुम्हें वो एक्सेप्टेड है तो ठीक है। तो लड़की भी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उस लड़की के घर पे, जहाँ पे उसकी मम्मी का बर्थडे होता है और वो लड़की वहाँ पे सेलिब्रेट कर रही होती है। और उसी वक्त उसकी मम्मी उसको पूछती
पूछती है कि इतना सा पैसा कहाँ से आया, तो वो लड़की पूछती है कि आपको क्या लगता है मैंने क्या किया होगा। तो बातों ही बातों में वो मजाक में ये कहते थे कि मैंने खून किया है। तो उस लड़की उसकी मम्मी को जो होता है फिर से दोहरे पड़ने लग जाते हैं कि तुम आखिरकार उसी की तो बेटी हो, तुम भी किसी को मारी हो, ये हो वो हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलने लग जाती है। उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब जो फ्रेंड आए होते हैं, कलीग्स या फ्रेंड वगैरह जो उसकी मम्मी के बर्थडे में, तो वो कहते हैं कि हमें तो लगा था ये औरत ठीक है, ये तो अभी भी पागल है। तो लड़की यहाँ पे चिल्ला देती है कि मेरी मम्मी पागल नहीं है, अगर मेंटल सिचुएशन तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज़ यहाँ पे आर्गूमेंट करना बंद करो। और उसके बाद वो लोग को वहाँ से निकाल देती है और उसकी मम्मी को वो संभालती है। उसके बाद जब अपनी मम्मी को संभाल लेती है, उसकी मम्मी को थोड़ा सा होश आता है तो उनको बुरा लगता है कि आज उनकी वजह से उनकी बेटी सबके सामने शर्मिंदा महसूस कर रही है। और फिर वो अपनी बेटी को आके चुपके से ये कहते हैं कि देखो तुम जहाँ मुझे बोलोगी, जहाँ भेजोगी ठीक होने के लिए मैं चली जाऊँगी, ताकि तुम्हें मेरे वजह से कभी कुछ बुरा फील ना हो। और वो अपनी मम्मी को बोलते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका जो चेकअप होता है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी और आपको जल्द से जल्द ठीक भी कराऊंगी। बस आप मुझसे पूछना मत कि तुम क्या करती हो, कहाँ करती हो। और इसी चीज़ को करते हुए वो अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। सीन दिखाया जाता है सीधा अनुष्का के ऊपर, जहाँ पर अनुष्का मॉर्निंग में सो के उठ रही होती है और उसको मैसेज आ रहे होते हैं कुछ अलग टाइप का, मतलब थोड़ा इससे मतलब गेस्ट टाइप का कि देखो मैं कौन हूँ, अननोन पर्सन का नंबर मैसेज आता है। तो अनुष्का उसको पूछती है कि तुम कौन हो, तो वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। तो एज अ व्यूअर से हम लोग देख पाते हैं जब अनुष्का वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है तो वो एक दोस्त के जैसा होता है और वो उसको सर बुलाती है तो वो मना करता है कि मुझे सर मत बुलाओ यार, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद फिर वो अनुष्का की थोड़ी सी तारीफ़ करता है। उसके बाद फिर वो अनुष्का से राय लेने की कोशिश करता है कि अगर एक प्रोड्यूसर को एक राइटर पैसा नहीं दे रहा है, एक राइटर को प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं बीच में ना भी आऊँ और उसको पैसा मिल जाए। तो अनुष्का वहाँ पे सजेस्ट करती है कि आप चाहो तो इसकी मदद कर सकते हो। बाद वो लड़का उसको ये कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो अनुष्का कहती है सॉरी मैं एक्चुअली कहीं और जा रही थी तो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन करती है बट वहाँ पर लड़का उसका सुनता नहीं, उसको गाड़ी में बैठा के ले जाता है और वो जगह कहीं और नहीं, वही डायरेक्टर के घर पे होता है जहाँ पे उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। वहाँ पे अनुष्का को वो लड़का लेके जाता है और वो डायरेक्टर जो होता है, मतलब अनुष्का का पुराना दोस्त होता है, तो वो राइटर को संभालता है और उसको केयर करता है। और साथ में वहाँ पे अपनी एक स्पीच भी देता है जहाँ पे वो अपनी और डायरेक्टर जो राइटर है उसकी मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो मिले थे, कैसे क्या, वो सब कुछ बताता है। और वहाँ पे हम अनुष्का को देख पाते हैं कि उस लड़के की बातों में, उसकी जो स्पीच है उसमें वो अनुष्का धीरे धीरे इंप्रेस हो रही थी। हम ये कह सकते हैं कि अनुष्का को अभी विराट के अलावा अगर कोई पसंद आ रहा है तो शायद ये आ सकता है। और उसी वक्त अनुष्का का कॉल आता है, तो उस कॉल में अनुष्का को ये कहा जाता है, वो जो ऑफिस के सीनियर होते हैं वो कॉल किए होते हैं कि तुम मुझे बिना बताए उसी रिपोर्टर से मिलने के लिए चली गई और मुझे ये बात तुम कब बताने वाली थी। तो अनुष्का यहाँ पे शौक में रहती है और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 14 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि फिर से एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनुष्का विराट की दादी के साथ किचन में खाना बना रही होती है और वहाँ पे वो जो फ़िश होता है वो फ्राई करती है। तो फ़िश फ्राई करने के टाइम अनुष्का से वो जो मछली होती है वो जल जाती है। तो उसकी दादी उसको आके समझाती है कि देखो मछली को इस तरह से फ्राई करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि तुम्हारा हाथ भी ना जले और मछली भी। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो रही होती है और उन दोनों का बॉन्डिंग यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है। और वहीं पर ही दूर पर हम विराट को भी देख पाते हैं जो दूर से अनुष्का की और उसकी दादी के बॉन्डिंग को देख के मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे ऑफिस को हम दिखाया जाता है। हम अनुष्का को देख पाते हैं जब वो ऑफिस में बैठी होती है तो वही लड़के का जो उसका पुराना सीनियर जो फ्रेंड जो कल उससे मिला था उसका मैसेज आता है और वो काफ़ी रोमांटिक टाइप का मैसेज करता है। तो अनुष्का उस चीज़ को देख के मुस्कुरा रही होती है धीरे धीरे। और उसी वक्त उसको उसी कोर्ट से खबरी का कॉल आता है जहाँ पे उसको बताता है कि वो जो रिपोर्टर था, मतलब जो केस चल रहा था उसकी वाइफ का, उसके ऊपर उसकी साली ने केस कर दिया है और अगर यहाँ पे तुम्हारे पापा होते तो एक केस को कभी नहीं छोड़ते, तो तुम्हें इस केस को हैंडल करना चाहिए। वक्त हम यहाँ पे देख पाते हैं जो ऑफिस के 3 सीनियर्स थे उसमें से एक आदमी आके, जो लेडीज़ होती है वो अनुष्का को कैबिन में बुलाती है ताकि वो कुछ मीटिंग बात करना चाहती थी। और वहाँ पे सिर्फ 4 लोग होते हैं, वो 3 सीनियर और अनुष्का। वहाँ पे वो अनुष्का को ये रिवील करते हैं कि विराट को जो मेन और इम्पोर्टेंट केसेस दिया गया है वो केसेस हमारे साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि तुम चाहते हो कंपनी ग्रोथ करे और सिर्फ हर एक जो ग्रोथ कर सकता है, जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो अगर सिर्फ विराट हैंडल करेगा तो आई डोंट थिंक कि कंपनी ग्रोथ कर सकता है। और वहाँ पे वो अनुष्का को ये सजेस्ट करते हैं कि तुम वो केसेस हमारे साथ शेयर करो, अदरवाइज हम लोग जॉब छोड़ देंगे। तो अनुष्का कहती है ओके मैं इस बारे में सोचूंगी, और ये कहते हुए अनुष्का वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब अनुष्का वहाँ से गुजर रही होती है तो वो उसी लड़की को ढूंढती है। जब देखती है कि उसका डेस्क खाली है तो वो वहाँ के जो लड़का था उससे पूछती है कि लड़की कहाँ है। तो लड़का कहता है कि मैम उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो वो घर पे है ना, वो तो कभी छुट्टी नहीं लेती। तो उसी वक्त हमें उस लड़की का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़की को ऑफिस से बार-बार कॉल आ रही होती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है। और वहीं पर उसकी मम्मी आके ये कहती है कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रही हो, तुम मेरे वजह से घर पे रुक रही हो, मैं ठीक हूँ और तुम अगर मुझे कहीं छोड़ना चाहते हो तुम छोड़ भी सकती हो, मैं एग्री हूँ कहीं पर जाने के लिए। तो लड़की कहती है नहीं माँ मैं बस छुट्टी पर हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी एक बहुत अच्छी जगह में चेकअप कराऊंगी। तो उसकी माँ थोड़ी सी परेशान होती है, कहती है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो लड़की कहती है पैसा आ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पे अनुष्का ऑफिस पर अपने काम कर रही होती है और उसको उसी लड़के का कॉल आता है और वहाँ पे वो लड़का उसको डिनर के लिए पूछता है बट अनुष्का वहाँ पे मना कर देती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। लड़का उसको कहता है, मतलब बिना कुछ और सुने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसी वक्त हम विराट को देख पाते हैं जो अनुष्का के साथ बात कर रहा होता है। अब विराट
को अनुष्का ये कहती है कि जब तुम्हारे पास हाई प्रोफाइल केसेस है, क्या तुम वो 2-4 केसेस हमारे जो बाकी 3 सीनियर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे? तो विराट कहता है कि वो केसेस तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था और तुम जानते नहीं हो ऑफिस की पॉलिटिक्स को कैसे लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं तुम्हारी मासूमियत का। तो ये चीज़ सुनने के बाद अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विराट को ये गुस्से में कहते हुए चली जाती है कि मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, तुम कभी भी अपनी हिस्से छोड़ोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाता हुआ है फिर हमें उसी लड़की का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की बालकनी में गाना सुन रही होती है और फिर वो अचानक से देखती है किसी को और घर के अंदर दौड़ के आती है। घर पे कोई और नहीं, वही लड़का आया था, क्योंकि सबको ऑफिस में पता था कि उसका तबीयत ख़राब है और वो बस उस लड़की का खैर पूछने के लिए आया था। और वहाँ पे जब वो लड़की और वो लड़का और उसकी मम्मी तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं तो लड़का वहाँ पे उस लड़की की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो लीगल डिपार्टमेंट में काम करती है। तो जिसको सुनने के बाद उसकी मम्मी को फिर से दोहरे पड़ने लग जाते हैं और फिर वो लड़की उसको आराम से संभालती है, उसको केयर करती है। वो लड़का देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। फिर वो लड़का लड़की नीचे आके दोनों बात कर रहे होते हैं। लड़का उसको ये कहता है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम संभाल के करो और तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और ये कहते हुए वो सीन को वहाँ पे कट किया जाता है। उसके बाद हमें अनुष्का का घर का सीन दिखाया जाता है। जब अनुष्का घर आती है तो वो देखती है कि वो जो लड़का होता है वो उसके घर में बैठा रहता है और वो सबके साथ फैमिली के साथ मिलकर खाना ना खा रहा होता है। अनुष्का उसको दूर से देखती है तो उनकी फैमिली को लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। हम अनुष्का को देख पाते हैं, जब अनुष्का उसको देखती है तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। फिर लड़का भी उसको ये कहता है आके थोड़ा सा फ्लर्टिंग वुलिंग टाइप का काम करता है। उसके बाद उसके पापा से मिलने के लिए जाता है तो उसके पापा को ये कहता है कि आपकी बेटी बहुत समझदार है, वो सबको संभालती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बेटी को मैं संभालूंगा। इसी सीन को वहाँ पे दिखाया जाता है और ये चीज़ सुनने के बाद अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा ऐसे हम देख पाते हैं, ऐसे व्यूअर्स उसके चेहरे पे एक अलग खुशी आ जाती है। पे ये लोग दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तो उसी वक्त घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पे जब उसके चाचा दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे विराट खड़ा रहता है। तो उसके चाचा अनुष्का को बुलाते हैं कि विराट आया है। तो अनुष्का को मतलब वहाँ उसके चाचा को विराट ये कहता है कि मैं अनुष्का से मिलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ राइशिंग एनर्जी से मिलने आया हूँ। और वहाँ पे फिर वो लड़का जब एंट्री करता है विराट, तो वो लड़का और अनुष्का को साथ में देखता है। तो उसी वक्त लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर अनुष्का, विराट और उसके चाचा और फैमिली मेम्बर्स उसके पापा के रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो उनको कहता है कि आपने बहुत ही भरोसे से ये जिम्मेदारी मेरे पे दी थी और मैं भी इस ऑफिस का ग्रोथ ही चाहता हूँ और मैं इसीलिए आपकी बेटी के ऊपर भरोसा करके ये सारे फाइल्स जो हैं उसको दे रहा हूँ। अब आगे जो भी होगा मैं सबके लिए तैयार हूँ। और ये कहते हुए अनुष्का को फाइल सारा पकड़ा देता है। उसके बाद अनुष्का को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसको इतना गलत कैसे सोचा। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ आगे बने रहिए ताकि मैं इसके एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा अच्छे से ले आ सकूँ। और हाँ, मैंने रिसेंटली भी महारानी का एपिसोड पे एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है सीजन 3 देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।